आज 24 अक्टूबर है। पूरा देश दिवाली का त्यौहार मना रहा है। इस समय हैं हम जनपद सिद्धार्थ नगर के सोहरतगढ़ विकास खंड के रमुआपुर ग्राम पंचायत में। हमारे साथ बात करने के लिए हैं विधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं जफर साहब। जफर साहब से हम बात करेंगे और जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि इनके ग्राम पंचायत में दीपावली को लेकर कैसा माहौल है और क्या तैयारियां हैं। जफर साहब, देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे ग्राम पंचायत में दिया। मैं ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते और ग्राम प्रधान होने के नाते दोनों तरह से मैं अपने सभी सम्मानित ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को और जनपदवासियों को आज दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। जहां तक आप तैयारियों की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे कोरोना महामारी के दौरान कुछ दिक्कतें आई थीं, लेकिन जो जोश और जज्बा, चाहे वो धनतेरस के मौके पे ख़रीदारी को लेकर के हो या हर घर दीप जले उसकी तैयारी को लेकर के हो, निश्चित तौर पे एक निहायत ही निराले अंदाज में दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा और ये नज़ारा निश्चित तौर पे शाम को देखने को मिलेगा। और मैंने एक अपील भी किया था अपने सभी सम्मानित ग्राम प्रधानों से भी और क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से भी कि त्यौहार में जब तक हम सबको साथ लेके नहीं चलेंगे, निश्चित तौर पे वो त्यौहार नहीं रह जाता है। और ख़ास करके त्यौहार में अगर हम गरीबों को शामिल करें तो निश्चित तौर पे एक अलग मैसेज जाएगा, क्योंकि गरीब के साथ त्यौहार मनाने में, गरीब परिवार के साथ या गरीब परिवार के घर जा कर के अगर हम ये त्यौहार मनाएं दीपावली का, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा मैसेज जाएगा और उनको भी एक सम्मान मिलेगा कि हमें भी कम से कम इस खुशी में शामिल होने का मौका मिला है। तो मैं अपने सभी सम्मानित प्रधान साथियों से भी अपील किया था कि अपने आसपास में, अपने ग्राम पंचायत में और क्षेत्र में देख लें कि अगर कहीं कोई गरीब परिवार हैं तो निश्चित तौर पे उनका भरसक प्रयास करके मदद करें। और दीपावली के शुभ अवसर पे कहीं ऐसा ना हो कि जो है वो मतलब दीपावली का त्यौहार मनाने से चूक जाएं। और रही बात दिए जैसे हम ख़रीद रहे हैं तो अपना देख लें, ठेले पे या रेवड़ी पे या उस पे पटरी पे जो बेचते हैं, निश्चित तौर पे वो गरीब परिवार से ही आते होंगे। उनके यहाँ से लेंगे तो निश्चित तौर पे उनको भी एक बल मिलेगा। और सभी मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि अपने ज़्यादा दूर ना जा कर के अपने आसपास में पड़ोसियों का देख लें, ध्यान से पूछ लें, तो निश्चित तौर पे कोई भी परिवार वंचित नहीं रहेगा इस दीपावली के त्यौहार में। और हमारी प्राथमिकता भी है कि चाहे वो अमीर हों या गरीब हों, हम एक साथ मिलकर एक नए ग्राम पंचायत का, एक नए भारत का, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि नए भारत के निर्माण में, तो निश्चित तौर पे हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत से और ब्लॉक से एक मैसेज जाए कि जो है नए भारत का निर्माण शुरू हो चुका है और वो गांव से ही शुरू होगा। अभी को चौराहे पे आपके काफ़ी चर्चा हो रही थी कि बाढ़ क्षेत्रों में आपने दौरा किया, अच्छा था, राहत सामग्री आप लोगों ने वितरण किया, तो ऐसा क्यों ग्राम पंचायत छोड़कर अन्य जगह पे? देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाए हैं और ये सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि सोहरतगढ़ ब्लॉक के अंदर कहीं भी बाढ़ नहीं था। सिवान में खेत में थोड़ा बहुत था, मतलब पकड़ी मस्जिदिया साइड में। बाकी जैसे जोगिया ब्लॉक, बनवापुर और डुमरियागंज, इटवा, बांसी, बहुत ही भयावह तरह से जो है बाढ़ की स्थिति, जो कि इस समय धान बिल्कुल की फसल बिल्कुल तैयार थी, लेकिन जो है ऐसे ऐन मौके पे जो है बाढ़ की आपदा आई कि जिसमें मतलब किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई करना, चाहे वो सरकार के लिए हो या हमारे लिए हो, मतलब नामुमकिन है। लेकिन रह गया सवाल कि डूबते को तिनके का सहारा अगर मिल जाए तो निश्चित तौर पे वो भी एक बहुत बड़ा मिसाल होता है। और उसी मिसाल को कायम करने के लिए हमारे राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर पवन मिश्रा की अगुवाई में और ब्लॉक अध्यक्ष, जैसे चाहे वो बांसी के हों, चाहे डुमरियागंज के हों, चाहे इटवा के हों, चाहे जोगिया के हों, सभी ने मिलजुल करके, सभी सम्मानित प्रधान साथियों के सहयोग से खाने से लेकर के, मुझे लग रहा है कि बांसी ब्लॉक अध्यक्ष चौरसिया जी हैं और जोगिया के हैं, बनवापुर के हैं, इटवा के, सभी लोगों ने मिलजुल के प्रयास से, सभी सम्मानित प्रधान साथियों के प्रयास से
खाने की सामग्री लगातार 4 दिनों तक जहाँ भी गांव में भयावह स्थिति थी, नाव के माध्यम से वहाँ पहुँचाया गया है। मोबाइल की सुविधा ना हो, बंद ना हो, लोगों की वार्ता होती रहे, उसके लिए हमारे सम्मानित ग्राम प्रधानों ने अपने घर पे जनरेटर किराए पे लेकर के मोबाइल की चार्ज की व्यवस्था करा करके नाव द्वारा गांव में मोबाइल पहुंचाए हैं। राहत सामग्री में जैसे बहुत ज़्यादा तो हम लोग नहीं कर पाए हैं, बट ये है कि अपने स्तर से जितना भी हो सका है, चाहे वो फल का हो, भूजे की व्यवस्था और बिस्किट, जो भी मतलब त्वरित उपाय हो सकता था हम लोगों ने किया है। निश्चित तौर पे इसके लिए राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के सभी सम्मानित प्रधान साथी बधाई के पात्र हैं। जब आप लोग राहत सामग्री वितरित कर रहे थे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, तो क्या आप लोगों ने वहाँ जानने की कोशिश की, क्या शासन स्तर से कितनी मदद उनको मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है? देखिए, शासन स्तर पे भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया है। निश्चित तौर पे आपदा नाम ही है, आपदा के समय एकाएक तुरंत जो है हम अगर सोचें कि समझें कि मतलब त्वरित कार्रवाई हो जाए तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा समय लगता है। जैसे ये बाढ़ का समय था नहीं, बाढ़ का समय अक्सर अमूमन जो है जुलाई अगस्त के महीने में देखा जाता है, सितंबर तक, लेकिन अक्टूबर के महीने में बाढ़ आना मतलब मेरे जानकारी में तो शायद नहीं आया अक्टूबर महीने में। और इतना भयानक बाढ़ शायद ही मतलब जो है, मैं तो वहाँ जोगिया ब्लॉक के जो है उसमें जोगी बारी के खेतवल मिस्र में गया था। निश्चित तौर पे इतने पानी में कम से कम कमर तक पानी था, भरा हुआ था, जिसमें हम लोग पैदल जो है उसके अंदर घुस के जो है गांव में राहत सामग्री बांटने के लिए गए थे। सभी सम्मानित प्रधान साथियों ने मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कोई कोर कसर छोड़ने की कोशिश नहीं की गई। जहाँ तक सरकार की तरफ से है, सरकार की तरफ से भी मतलब चाहे वो अधिकारी हों या कर्मचारी हों, सभी लोगों ने अथक प्रयास किया है। निश्चित तौर पे बाढ़ पे काबू पाया गया है। और देखिए, उंगली उठाना तो आसान होता है, लेकिन जो है करके दिखाना सबसे अच्छा प्रयास वही होता है जो जनता के बीच में दिखा भी होगा। किसान परिवार से आप हैं, आपके यहाँ लोग खेती करते हैं, ज़्यादा मात्रा में खेती से जुड़े हैं, बड़े व्यवसाय नहीं है लोगों के। तो ऐसे में अभी जब खेत की कटाई होगी, धान की कटाई होगी, गेहूं की बुआई शुरू होनी होगी, तो किसान जो प्याल होता है, पुइरा होता है, उसको जलाएंगे। तो इस पे किसानों को या अपने ग्राम पंचायत के अलावा और जो भी किसान हैं उनको क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, मैं तो निश्चित तौर पे इस बारे में पिछले बार भी प्रयास किया गया था। किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। मैं खुद किसान हूं और किसान परिवार से आता हूं, खेती खुद करता हूं। निश्चित तौर पे मैं जैसे सरकार की गाइडलाइन है, सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जो है हमें काम करना होता है। निश्चित तौर पे हम कह तो देते हैं, अपील करते हैं कि जो है भाई डंठल कोई ना जलाए। निश्चित तौर पे ये बहुत कठिन काम है लोगों को, किसानों को, लेकिन किसान सम्मानित किसान साथी हमारे उस बात को माने भी। निश्चित तौर पे हमारे ग्राम पंचायत में कहीं पिछले सत्र में नहीं जला। और चाहे वो गेहूं का रहा हो, गेहूं वाले उसमें गेहूं कट गया था, जैसे बीच में जो है आग अचानक लग गई, जिसमें डंठल अपने आप सब जल गए थे। लेकिन धान के उसमें जो है मतलब निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि ग्राम पंचायत में मेरे कोई डंठल नहीं जलाए थे, लेकिन पीड़ा बहुत ज़्यादा है। मतलब सरकार से मैं मतलब गुजारिश करना चाहूँगा इस मसले पे कि जो है कम से कम कुछ राहत इसके लिए किसानों को मिलना चाहिए, पैकेज मिलना चाहिए, चाहे वो बीघे के हिसाब से हो, चाहे एकड़ के हिसाब से हो, ताकि किसानों को भी वो मजदूरी मिल सके कि वो पुआल जो इकट्ठा करें तो उनको कुछ कम से कम जो है मतलब एक जैसे शौचालय बना। जाहिर सी बात है 12,000 रुपये में कोई शौचालय नहीं बना सकता है, चाहे वो किसान हो या कोई कार्यदायी संस्था हो, लेकिन ग्राम पंचायत ने वो भी करके दिखाया। ग्राम प्रधानों ने निश्चित तौर पे 12,000 में शौचालय बनवा के दिखाया है। और जो है मैं उसी हिसाब से, जैसे 12,000 रुपया सरकार शौचालय बनवाने के लिए नहीं दे रही है, आपको एक राहत दे रही है, प्रोत्साहन राशि दे रही है, तो निश्चित तौर पे जैसे डंठल जलाने की बात आ रही है, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो है इस पे थोड़ा सा किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कि बहुत ज़्यादा उनको बोझ ना पड़े, कुछ मजदूरी उनको निकल जाए और जो है उनको राहत मिल जाए, एक प्रोत्साहन राशि के रूप में ही कुछ ना कुछ एकड़ के हिसाब से। और मैं अपने सभी सम्मानित प्रधान साथियों से भी अपील किया हूँ कि जो है वो आप जो है डंठल ना जलाएं, और जो है जैसा भी हो, जैसे भी करके कम से कम हर ग्राम पंचायत में एक मैसेज जाए हमारे ब्लॉक से, ज़िले से, कि कोई डंठल किसान नहीं जला रहे हैं।